इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 में। दिल्ली में एक सोसाइटी है गुरुग्राम और फरीदाबाद रोड पर। उस सोसाइटी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सैफाली तिवारी होता है। वो एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट थी। उसकी उम्र 32 वर्ष थी। सैफाली पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थी। परिवार भी अच्छा था। कॉलेज में उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है। दोनों शादी करने का फैसला भी करते हैं और शादी कर लेते हैं। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। सैफाली और उसके पति ने एक फैसला लिया कि हमें अपना फ्लैट बेच देना चाहिए। उन दोनों के पास एक फ्लैट और था। ये फ्लैट फरीदाबाद और गुरुग्राम रोड पर ही था। ये फ्लैट एक व्यक्ति को बेच दिया जिसका नाम विक्रम चौहान था। विक्रम चौहान भी सैफाली की उम्र का ही था। जब विक्रम चौहान जो फ्लैट उसने खरीदा था उसमें रहने के लिए आ जाता है अपनी फैमिली को लेकर के। सैफाली भी उसी सोसाइटी में रहती थी क्योंकि उसका एक और फ्लैट था। वो तो वहाँ पहले से ही रह रही थी। अब जब भी डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते तो सैफाली और विक्रम की अक्सर कर मुलाकात होती और जो भी सोसाइटी में फंक्शन हुआ करते थे वहाँ भी मुलाकात होती रहती थी। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। बातचीत धीरे धीरे शुरू होने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों में प्यार हो जाता है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन सैफाली ने पहले जो शादी की थी वो भी प्यार करके की थी, लेकिन वो शादीशुदा होते हुए भी उसे धोखा दे रही थी। उधर विक्रम की भी शादी हो चुकी थी। 4 साल की उसकी बेटी थी और 6 महीने का उसका बेटा था। ये बात 2015 की है। इन दोनों में प्यार हुआ, लेकिन दोनों के ही बीच में अड़चन थी कि दोनों शादीशुदा थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था अब और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। लेकिन क्या करें, सोसाइटी, समाज और एक दूसरे के पति पत्नी, वो लोग कैसे इस रिश्ते को स्वीकार करें और अपनाएं। ये दोनों बाहर भी घूमने जाते थे। विक्रम एक अच्छी कंपनी में था और उसकी पत्नी दीपिका वो किसी बैंक में काम किया करती थी। ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। सैफाली का उसके घर आना जाना लगा रहता था क्योंकि फ्लैट उसी को बेचा था और उससे दोस्ती हो चुकी थी। विक्रम की पत्नी को शक हो जाता है कि अक्सर कर सैफाली हमारे घर आती है तो विक्रम इसी से बातचीत हर वक्त करता रहता है और इसकी नजरें इसकी तरफ से हटती नहीं हैं और मॉर्निंग वॉक पर भी इसी से बात करता है। उधर सैफाली के पति को भी शक हो जाता है कि आजकल विक्रम से कुछ ज्यादा ही बातें होती हैं। दोनों अपना अपना घर बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दोनों चुप थे। लेकिन ये खामोशी कुछ दिनों की ही थी। दीपिका के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसको बुरा लगता था कि मेरा पति मेरी तरफ और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता। और उधर सैफाली को भी जलन होने लगी थी कि अपने बच्चों को और दीपिका को ज्यादा टाइम देता है। दोनों तरफ ही उथल पुथल मची थी। एक दिन सैफाली विक्रम से कहती है कि हम दोनों कब तक ऐसे ही रहेंगे, चलो शादी कर लेते हैं। विक्रम भी सच में सैफाली से प्यार करता था। वो एक बार को तो चौंक जाता है, फिर कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मैं अपनी पत्नी का क्या करूं? और तुम्हारा पति भी तो है। तभी दोनों आपस में कहते हैं कि मैं अपने घर पर अपने पति से बात करती हूँ और तुम अपने घर पर अपनी पत्नी से बात करो। दोनों डिवोर्स दे देते हैं और साथ में रहते हैं। फिर हम दोनों आजाद हो जाएंगे और फिर अपना एक जहान बसाएंगे। सैफाली ने अपने पति से बात की और कहा कि मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मैं उसी के साथ खुश रहूंगी। हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। शायद सैफाली के पति को पहले से ही पता था। सैफाली के पति ने सोचा वैसे भी जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और वो सैफाली की खुशी चाहता था। वो तैयार हो जाता है। कॉलेज के जमाने की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार एक पल में टूट गया। ये बात सैफाली ने विक्रम को बताई कि मेरा पति तैयार हो गया है, अब तुम दीपिका से भी बात करो। वो अपनी पत्नी दीपिका से कहता है कि मैं सैफाली से प्यार करता हूँ, तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। दीपिका को ये लग रहा था कि शायद मेरा पति अपने आप रास्ते पर आ जाए, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। लेकिन अब तो बात शादी तक पहुँच चुकी है, अब तो मुझे डिवोर्स भी देना चाहता है। उसने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं, एक तो 6 महीने का बेटा है और 4 साल की बेटी है। क्या होगा इन दोनों का? हम दोनों अलग हो जाएंगे तो। विक्रम मानता नहीं है। बात टलती रहती है। यही बात कुछ दिन बाद दीपिका ने विक्रम के माता पिता को बताई।
और अपने माता पिता को भी बताई। माता पिता भी उसे समझाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बनती। जब बात नहीं बन रही थी तो दीपिका इस बात पर अड़ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हो जाती है और कई बार तो दीपिका को विक्रम मार भी देता है। इधर सैफ अली लगातार दबाव डाल रही थी कि तुम कुछ करो। सैफ अली के सब्र का बांध टूट रहा था। इसी बीच सैफ अली विक्रम से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6 महीने हो चुके हैं, मुझे बच्चा होने से पहले शादी करनी है किसी भी हालत में। विक्रम ने फिर से दीपिका से बात की। दीपिका तैयार नहीं हुई। सैफ अली और विक्रम घूमने जाते हैं लद्दाख। वहाँ पर दोनों बातें करते हैं कि अब तो डिलीवरी का समय भी पास आ रहा है, तुम्हारी पत्नी डिवोर्स नहीं दे रही है, बिना डिवोर्स के हम शादी कर नहीं सकते। दोनों सोचते हैं कि दीपिका को रास्ते से कैसे हटा सकते हैं। जितना विक्रम चाहता था उसे रास्ते से हटाना, उतना ही सैफ अली भी चाहती थी। दोनों की लद्दाख में बैठे बैठे प्लानिंग चल रही थी कि दीपिका का मर्डर कैसे किया जाए। तभी सैफ अली और विक्रम पहाड़ियों पर घूम रहे थे। पहाड़ियों पर घूमते घूमते सैफ अली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है, क्यों ना तुम अपनी पत्नी को कहीं घुमाने ले जाओ, ऐसी जगह ले जाना जहाँ पहाड़ियाँ हों। पहाड़ पर ले जाकर एक खाई में धक्का दे देना, सभी को ये लगेगा कि ये एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है। विक्रम तैयार हो जाता है। ये बात होती है अप्रैल 2018 की। फिर वो वहाँ से दिल्ली वापस आ जाते हैं। विक्रम दीपिका को घूमने के लिए कहता है, लेकिन दीपिका गुस्से में थी, वो जाने से मना कर देती है। फिर भी विक्रम बार बार उसे मनाता है, लेकिन हर बार वो मना कर देती है। विक्रम उसको अपने प्यार के जाल में फांसता है और वो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगता है। व्यवहार में उसके परिवर्तन आता है। दीपिका यही चाहती थी कि उसका पति उसके पास आ जाए, बच्चों को उसके पिता का प्यार मिले, लेकिन उसको नहीं पता था कि विक्रम के मन में क्या चल रहा है। अक्टूबर में घूमने का प्लान बनता है और सोचते हैं कि कहाँ जाएं। तो प्लान नैनीताल का बनता है कि चलो नैनीताल चलते हैं। नैनीताल में झील और पहाड़ दोनों ही हैं। 24 अक्टूबर को दीपिका को लेकर नैनीताल पहुंचता है। विक्रम दीपिका से कहता है कि चलो पहाड़ पर चलते हैं, लेकिन दीपिका मना कर देती है। वो झील के किनारे ही इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वो पहाड़ पर नहीं चढ़ रही थी। आखिरकार ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, उसको मौका नहीं मिला था। 26 अक्टूबर 2018 को ये लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं। अगले दिन करवा चौथ का दिन था। उसी दिन दीपिका के माता पिता आए थे। उन्हें पता था कि मेरी बेटी और दामाद के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो बस कुछ बात करते हैं और बात करके चले जाते हैं। दीपिका और विक्रम का फ्लैट 8वीं मंजिल पर था। जब विक्रम और दीपिका घूमने गए थे, तब भी सैफ अली बार बार पोस्ट करती थी कि क्या हुआ, तुम पहाड़ी पर गए या नहीं, उसे धक्का दिया या नहीं। जब नैनीताल से वापस लौट रहे थे, तब भी सैफ अली ने एक लास्ट मैसेज किया था कि यू आर लूजर, कि तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। 27 अक्टूबर 2018 करवा चौथ का दिन था। दीपिका अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। फिर से सैफ अली गुस्से में कि तुम अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ मना रहे हो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। विक्रम को गुस्सा आ जाता है। वो दीपिका से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते उसको बालकनी की तरफ ले आता है और जोर से पकड़ता है और उसे धक्का दे दिया। दीपिका के हाथ में विक्रम की कलाई आ जाती है। उसने कलाई को जोर से पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मत मारो। विक्रम ने उसकी पकड़ को ढीला किया और 8वीं मंजिल से दीपिका को नीचे पटक दिया। ये सब उसी के पास वाले फ्लैट में एक व्यक्ति देख रहा था, लेकिन वो रिएक्ट करता तब तक हाथ छूट चुका था। फिर विक्रम जब नीचे जाता, उससे पहले बालकनी से गमला नीचे गिरा देता है और बालकनी में भी सारे गमले तोड़ देता है और फिर भागकर नीचे जाता है और रोने लगता है। फिर पुलिस आती है। फिर पुलिस से कहता है कि करवा चौथ का व्रत करने के बाद हम दोनों बालकनी में खड़े थे, अचानक दीपिका का पैर फिसल गया और वो गिर गई। पुलिस ने भी एक्सीडेंटल केस का मामला दर्ज कर लिया। फिर अगले दिन उसके पिता आ जाते हैं, सारी बात पुलिस को बताते हैं। तब पुलिस उसके फोन चेक करती है, तभी सैफ अली के भेजे हुए ईमेल्स और मैसेजेस मिल जाते हैं। उसका लास्ट मैसेज था कि इसको आज ही मार डालो
पुलिस ने विक्रम को 29 अक्टूबर 2018 को अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्टिंग की खबर सामने आई, तब वो व्यक्ति जिसने बालकनी से देखा था, वो पुलिस के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने सब कुछ देखा है और इसकी बातें भी सुनी हैं कि वो कितना गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। सैफ अली को और विक्रम को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 30 के बाद पता चला कि विक्रम का एक भाई है, वो भी कत्ल में शामिल है। वो भी कत्ल के बारे में जानता था और वो भी इस कत्ल में शामिल था। कुछ दिनों बाद सैफ अली को बेल दे दी जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। क्या आपको लगता है कि अदालत ने ये सही किया सैफ अली को छोड़कर? अगर नहीं तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।